तो गुरु जी उपदेश कर रहे थे, ईश्वर सर्वत्र है, ईश्वर यहाँ है वहां है, हम में है तुम में है, शुद्धि में है अशुद्धि में, सब बता रहे थे। उधर से एक राजा का पागल हाथी आ रहा था। तो चेला नया नया चेला बना था, और नया चेला ज्यादा माला फेरता है, तो नया नया चेला बना था। इसको तुरंत यह बात समझ में आ गई थी कि सब जगह भगवान है। अब बस उसको वो समझ इंस्टॉल कर रहा था, भी डाउनलोड हुआ है, समझना चाह रहा था कि हाँ बस उसी अनुभव में कि यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है। तब तक आ गया हाथी, और महावत चिल्ला रहे हैं, सैनिक चिल्ला रहे हैं, भागो भागो, ये हाथी पागल हो गया है, रास्ता छोड़ो, अपनी जान बचाओ, किनारे हो जाओ। सारे लोग भाग रहे हैं। ये चला गया हाथी के सामने, ये तो भगवान है। गुरु जी अभी बता, गुरु के वचन पर संदेह नहीं कर सकते हैं, गारंटी है गुरु जी के वचनों में, बड़े महापुरुष गुरु हैं हमारे, झूठ तो बताए नहीं होंगे। तो चला गया हाथी के सामने, हाथी उठाकर पटक दिया, तो बच गया। खैर चिकित्सालय में था। जब इसकी बेहोशी दूर हुई, गुरु जी आए अपने चेले का हाल चाल देखने, भैया चेला किस हाल में है। तो गुरु जी को कहा कि तुम बड़े बड़े फर्जी गुरु हो भाई, तुम तो सब गलत गलत बता दी हमें। गुरु जी ने कहा क्या गलत बताया? तो कहा कि तुमने कहा महाराज कि ये जो हाथ सब जगह भगवान है, हमने हाथी में भगवान देख लिया और हाथी ने पटक दिया, बताओ ये कैसे भगवान है? तो गुरु जी ने कहा कि शिष्य यही है अपरिपक्व कषाय का लक्षण। कोई फल जब तक पूरा नहीं पका है वह अपने पूरे रस को प्रकाशित नहीं करता है। आम ही ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, केला ले लीजिए, कोई फल है वो जब तक पूर्णतया पक न जावे उसके माधुर्य के चरम को हम अनुभव नहीं कर सकते। और वही हाल तुम्हारा है। क्या तुमने हाथी में भगवान देख लिया? एक हाथी में तुमको भगवान दिखिए, और 1000 लोग जो चिल्ला रहे हैं कि भागो भागो दूर हो जाओ, महावत चिल्ला रहे हैं, सैनिक चिल्ला रहे हैं, उन 1000 रूपों में भगवान नहीं दिखे तुमको। अगर हाथी में भगवान है तो मना करने वाले में भी तो भगवान है, सतर्क करने वाले में भी तो भगवान है, वो क्यों नहीं दिख रहे थे तुमको? यही है अपरिपक्व कषाय का लक्षण, कि आधी बात समझा और उसको पूरे लागू करने पर तुल गया। अगले दिन फिर गुरुजी प्रवचन करने बैठे। अब गुरुजी जब प्रवचन करने बैठे फिर पागल हाथी आया। आज फिर गुरुजी भागे। तो गुरुजी आज कह रहे थे, अभी तो कह रहे थे परमात्मा के बारे में, कल बताए, आज बताए जगत मिथ्या है, सब ये सब माया है, सब मिथ्या है। चेला फिर बेचारा मलहम पट्टी लगाकर बैठा हुआ था कि अच्छा गुरुजी हमारी ही गलती, हम ही नहीं समझ पाए। आज फिर गुरुजी भागे, हाथी के डर से चेला भी भागा क्योंकि कल सीख चुका है, तो फिर भागा आज। फिर उसके मन में विचार आया कि गुरुजी तो हैं तो गलत हैं ये। गुरुजी जब सब माहौल शांत हुए, गुरुजी फिर अपना उपदेश प्रारंभ किए। तो गुरुजी कहा, गुरुजी आप कहते हैं कि जगत माया है, तो हाथी भी माया हुआ? हाँ हाँ। और हमको पटका वो भी माया ही हुआ? बिल्कुल। तो आप भागे फिर क्यों उस माया से भयभीत होकर? जो माया है, मिथ्या है, जगत मिथ्या पढ़ा रहे हैं, वो जब जगत मिथ्या है तो फिर आप उससे भागे? बोले पुत्र, जैसे उस हाथी का पागल होना माया है, वैसे मेरा भागना भी माया ही है। तुम फिर यहां फंस गए। हाथी का पागल होना तुमको दिख रहा है कि वो माया है, वो मिथ्या है, तो मेरा भागना यथार्थ कैसे हो गया? वह भी मिथ्या है, वह भी माया है। जैसे सपने में तुम्हें लॉटरी मिले तो वह भी माया ही है, और जैसे तुमको कोई लूट कर ले जाए वह भी मिथ्या ही है। ऐसे यहाँ पर हमारा उपदेश करना भी मिथ्या है, तुम्हारा उपदेश श्रवण करना भी मिथ्या है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे उदाहरण से हो, रूपक से हो, दृष्टांत से हो, तारतम्य बनाकर शिष्य को धीरे धीरे प्रबुद्ध किया जाता है, जब तक वह स्थिति आ न जाए। इसीलिए कहा गया जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं ना, अब आजकल तो जितने महापुरुष भगवत प्राप्त हैं वो सोशल मीडिया पर आ गए हैं, कंदराएं हो गई हैं खाली, और गुफाओं में लग गए हैं मकड़ी के जाले, और आश्रमों में लग गए हैं ताले, और हो गए हैं सब सोशल मीडिया के, और करते हैं एकांतिक वार्ता और देखते हैं 10 लाख लोग। तो एकांत तो वास्तव में मैं जो सोचता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं कि सही, ये तो विद्वानों का विषय है। एकांत वह है जहां जीवत्व का भी अनुभव न हो। अगर तत्व दृष्टि से विचार करें एकांत क्या है, वह चरमावस्था जहां मलिन सत्वोपाधिक जो जीव है वह शुद्ध सत्वोपाधिक ब्रह्म का अनुभव करने लगे। क्योंकि अगर हम भक्त हैं
और हम भगवान का यजन कर रहे हैं, इस द्वैत से हमारा चित्त आवृत होगा, तो यहाँ मलिन सत्व के द्वारा शुद्ध सत्व की आराधना की जा रही। यहाँ भी एक में विषय पूर्ण नहीं हुआ, यहाँ भी दो की स्थिति है। वस्तुतः पूर्णतया ब्रह्मीभूत हो जाना, ब्रह्म भाव में स्थित हो जाना ही एकांत है, एक में ही विषय पूर्ण हो गया वहां पे। अब व्यवहार में एकांत कह देते हैं जहां अपने अलावा कोई ना हो, तो खैर इनके एकांत में तो 15-20 फिर भी रखते हैं। तो भगवत प्राप्त महापुरुषों के लिए भी भगवान का निर्देश है, न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। युक्तः समाचरण मैंने क्या कहा, युक्त योगी विज्ञान योगी, एक जो भी रास्ते पर चल रहा है और एक जो पहुंच चुका है। न बुद्धि भेदम जनयेत, जब वो समाज में रहेगा तो अपने कृत्य से या अपने उपदेश से ऐसा न कर दे कि समाज वाले भ्रमित हो जाएं। क्यों? क्योंकि आप वहां पहुंच चुके, आप वो अनुभव कर चुके, समाज नहीं किया है वो अनुभव। इसीलिए उसको पहले ठीक ठीक खाने पीने सोने का उपदेश कीजिए कि भैया ऐसे शयन किया जाता है, ऐसे भोजन किया जाता है, ऐसे मलमूत्र का परित्याग किया जाता है, ऐसे यात्रा की जाती है, ऐसे विवाह किया जाता है, ऐसे गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत संस्कार किए जाते हैं। पर उसको बंधना तो ठीक से सिखाइए, छूटेगा तो बाद में। तो कर्म के अनुबंध में फंसे हुए जीव को सीधे ब्रह्म ज्ञान दे भी दें तो वह धारण नहीं कर सकता। जैसे हमने कल आपको घड़े और दुग्ध का बताया उदाहरण, घड़े में जल भरा हो तो दुग्ध वाला आपको दूध नहीं दे सकता। गोप क्या कहेगा, डालें कहाँ, जगह तो खाली मिले, अवकाश तो मिले घड़े में। चलो आधा जल हमने खाली कर दिया तो दूध मिल तो जाएगा, लेकिन वह मिश्रित मिलेगा, शुद्ध नहीं मिलेगा, मालिन्य होगा उस दुग्ध में। और कहेंगे चलो घड़ा पूरा ही खाली कर देते हैं, लेकिन घड़े में कोई छिद्र हो जाए मानो, तो दूध तो शुद्ध मिल गया लेकिन अस्थाई नहीं मिलेगा, अस्थाई मिलेगा, वह क्षरित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बह जाएगा। और अगर घड़ा अवकाश से युक्त और छिद्र से रहित हो, उसमें छिद्र न हो और अवकाश हो, तब हमें शुद्ध दुग्ध प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो पात्रता हुई ना, तो जिसकी जैसी पात्रता उसको वैसा ही उपदेश करना चाहिए। हाँ, उपदेश में अशास्त्रीयता न हो उसके पीछे शास्त्र का ही आधार, लेकिन सबको सब बात सब समय बता दी जाए तो यह भी हितकारी नीति नहीं, हितकारिणी नीति नहीं है। तो क्या करें फिर, जोशयेत सर्व कर्माणि, उनको कर्म में ही लगाए, असत कर्म से सत कर्म की ओर और सत कर्म से निष्कर्म की ओर उनको ले चले। ये पद्धति है, गलत काम से सही काम और सही काम से बिना कोई काम, यहां तक पहुंचाए। जो गलत कामना है उससे सुधार कर पहले अच्छी कामनाओं में लाए। जो मदिरा की कामना कर रहा है उसको दूध की कामना में लाओ, और दूध की कामना से फिर उसको अमृत की कामना में ले जाओ। अमृत का अर्थ है स्वर्गामृत नहीं है, अमृतत्वम सविंदति, मोक्ष की ओर ले जाओ, मृत्युर्माम मृतंगमय, अमृतत्व की ओर। तो ये जो ईश्वर, गुरु और वेदांत, इन उपास्य त्रयी का जो निधिध्यासन करता है, चिंतन मनन करता है, उस पद्धति का, उस साधना का नाम क्या है? इन तीनों का मनन करना क्या कहता है? महानुशासनम चेत्थम मनस्यानीयतत्रयम् सिद्धेदनेनेति मत्वा सन्माहात्म्यं यतिर्जगौ। जिनका हमने अभी वर्णन किया, जिन सन्यासी का 2 अध्यायों में, उनके मन में यही अनुसंधान हुआ कि यह महान अनुशासन है, महानुशासन है। किसका? वेदांत का, गुरु का और ईश्वर का अनुसंधान करना, उनका मनन करना, उनका चिंतन करना। तब अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। अच्छा, गुरु जी तो अंतर्धान हो गए ना, वो तो पिछले श्लोक में चले गए। इत्युक्त्वा भगवान दत्तो लीलया द्राक् तिरोदधि। अगर शारीरिक दृष्टि से देखें तो अलक्षित हो गए, लेकिन प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छा ये स्तवन है, और ये जो शब्द शैली है इसमें साहित्य, लालित्य और गूढ़ भाव, इसका गौढ़ भी विचित्र है, इसका व्याकरण भी, छंद भी। और मैंने 3-4 बार इसको पढ़ा, मन ही नहीं भर रहा था। जो आप भी सुनने आ गए थे ना किनारे से, मुझे तो मन करता है ये ज्यादा बड़ा भी नहीं, 8 श्लोक है, इसको रट जाऊं, याद कर लूं, रोज पढ़ा करूं। इतना सुंदर इसका लालित्य है इन पदों में। तो लालित्य पदों पर बाद में जाएंगे, अभी उससे पहले 3-4 श्लोक और हैं।
लीलात्मना योत्रिगृहेऽवतीर्णो दत्ताख्य उन्मत्त पिशाच वद्यः बालो युवा क्वापि जरञ्जटाभृ क्वचिद् ऋषिर्व्यक्त परीक्षितश्च। दत्तात्रेय जी भगवान का संस्तवन करते हुए ये यति महाराज कह रहे हैं, जिसने महर्षि अत्रि के घर में लीला पुरुष के रूप में अवतरित होकर उन्मत्त पिशाच का रूप धारण किया। ये सब शास्त्र के, इनको कहते हैं कूटस्तव। कूटस्तव उनको कहा जाता है जो बाहर से निंदा लगे या बाहर से किसी अवगुण को प्रकाशित करें, लेकिन अंदर से उनके महात्म्य को प्रकाशित करें। जैसे बड़े बड़े व्यापारी क्या करते थे, बहुत महंगी तिजोरी बनवाते थे, बहुत मोटे गेज का चदरा लगाते थे, बहुत मजबूत तिजोरी बनाते थे और उसके अंदर रखते कुछ नहीं थे, रखते थे मिट्टी के घड़े में हीरा छिपाकर आंगन के नीचे दबा दिया और तिजोरी बड़ी मोटी बनाई। और चोरों का जो है पूरा ध्यान है तिजोरी तोड़ने में और धन इधर सुरक्षित। तो कूटस्तुति कहते हैं ऐसे महापुरुषों की स्तुति, चाहे देवताओं की, जब बाहर से सुनने में लगी ये क्या हो गया। ऐसी एक कूटस्तुति हमने भगवती की है त्रिपुरा शांभवी महाप्रपत्ति में। उसके कारण हम पर मुकदमा होने वाला था कि तुमने निंदा कर दी। तो हमने वहां पूरा अर्थ व्याख्या इत्यादि की थी कि इस संदर्भ से हमने कहा, तो जो शास्त्र की परंपरा को नहीं समझते उन शब्दों की परिभाषा, उन परिभाषाओं को न समझने के कारण भड़क जाते हैं, तो भड़कते रहे, ये उनकी बुद्धि का दौर्बल्य है। तो यहाँ भी कहते हैं उन्मत्त पिशाच वदिया, कोई उन्मत्त हो या पागल हो या पिशाच हो उसके समान दिखते हैं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका कारण है, उन्मत्त पिशाच का लक्षण क्या है? वो किसी नियम में बंधकर काम नहीं करता, जैसा मन करता है वैसा करता है, किसी के शासन में नहीं रहता। तो दो लोग इस प्रकार से, एक तो जो बिल्कुल ही पागल हो गया और एक जो अवधूत हो गया। दोनों के लक्षण को बाहर से हम नहीं पकड़ सकते, वो अंदर की बात है। जैसे जौहरी पकड़ लेगा कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है, हमारे सामने रख दे तो क्या पकड़ेंगे? हम तो कहेंगे जो ज्यादा चमक रहा है वही दे दो। जबकि अगर पॉलिश है तो कांच ज्यादा चमकेगा, हीरा नहीं चमकेगा। लेकिन जौहरी पकड़ेगा, बोले नहीं महाराज ये तो आप कांच ले गए और हीरा छोड़ गए। बोले वो कम चमक रहा था, बोले उसका प्रकाश अंदर में छिपा है ना, निगूढ़ तेज है उसका ना। तो निगूढ़ तेज है सुखदेव जी, निगूढ़ तेज है दत्तात्रेय जी, निगूढ़ तेज है गोरक्षनाथ जी। रघुगण के प्रसंग में जड़भरत जी को निगूढ़ तेज माना गया। मतलब ये ऐसे तेजस्वी हैं जिनके तेज को हमारी आंखें पकड़ नहीं पा रहे हैं। उनके तेज को पकड़ने के लिए भी हमको एक स्तर के तेजस्विता में पहुंचना स्वयं पड़ेगा। हम उनके उस महात्मा को समझ सके, इसके लिए पहले हमको भी एक लेवल पर आना पड़ेगा, एक स्थिति हमारी भी दृढ़ होनी चाहिए। तो उन्मत्त पिशाच क्या करता है, जब वो प्रकट होता है किसी व्यक्ति के पास धुंधकारी, तो कभी मनुष्य बन जाएगा, कभी देवता बन जाएगा, कभी हाथी बन गया, कभी इंद्र बन गया, कभी अग्नि बन गया, कभी पशु बन गया। क्यों? अब हमारा शरीर स्थिर है तो हम एक रूप में दिख रहे हैं, लेकिन उसका शरीर तो वायु आतिवाहिक है। अब अवधूत भी शरीर के बंधन से परे होता है, वो भी किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। तो कभी कहा बालो, कभी बच्चा दिखेंगे, युवा कभी जवान दिखेंगे, क्वापि जरन कभी बूढ़ा दिखेंगे, जटाभृत कभी जटा जूट से युक्त दिखेंगे, कभी मुंडित दिखेंगे। इस प्रकार से कहीं ऋषि के रूप में दिखेंगे, कहीं पागल के रूप में दिखेंगे, कहीं उन्मत्त के रूप में दिखेंगे, कहीं सम्राट के रूप में वैभवशाली ऐश्वर्यवान दिखेंगे, कहीं छोटा बच्चा दिखेंगे। मतलब शरीर क्या है? अपने आप को अभिव्यक्त करने का माध्यम, और वो किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ कूट स्तव में कहा उन्मत्त पिशाच वद्य। जैसे लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखें तो शूर्पणखा वाले प्रसंग में लक्ष्मण जी ने कहा है कि सीता जी असती हैं। अब असती के दो अर्थ होते हैं, नास्ति यस्या समासत्ता सा असती, या व्यभिचारिणी स्त्री को असती कहेंगे। तो वहां कूटस्तव है, वहां सीता जी को व्यभिचारिणी नहीं कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कह रहे हैं जिससे ऊपर किसी और की सत्ता नहीं है, वह मूल प्रकृति है। तद ब्रह्म सत्ता सामान्यम सीता तत्व उपासमय। ये कूटस्तव का एक लक्षण हमने बताया। अब जैसे हमने जो लिखा था चंचुर यते च असति कुलटा तथैव, वहां कुलटा का अर्थ क्या है? कुलम कुलम अटति इति कुलटा, मतलब कुलदेवी को तंत्र शास्त्र में कुलम अटति इस भाव से कुलटा कहा गया है। मतलब जो हर कुल में अटन करें, विचरण करें, पर्यटन शब्द है ना, पर्यटन,
तो बारंबार वहां भ्रमण करना, पर्यटन। तो कुल में अटन करना, जिस प्रकृति का स्वभाव है कुल देवी के रूप में, उसको तंत्र शास्त्र में कुलटा कहा गया। तो वहां पर उस प्रकार से चलता है भाव। जैसे हमारे संप्रदाय में एक उक्ति है, अंत्यजानाम द्विजानाम च एकत्र चरु भोजनम। अंत्यज और ब्राह्मण जब एक साथ एक थाली में चरु भोजन करें तो उसको मंत्र सिद्धि होती है। तो इस पर प्रश्न उठा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो पशु भाव हो गया ना, पशुओं के समान ये गर्भित कार्य हो गया कि 4 पशुओं को एक ही थाली में डाल दो, सब अपना खाने लगेंगे। उस पर भी यहाँ अंत्यज और द्विज दोनों का कैसे एक साथ एकत्र चरु भोजनम होगा? तो श्रीमंथान भैरव महातंत्रराज का अध्ययन करेंगे तो वहां हमारे परंपरा में जो आदि निग्रहाचार्य हैं भगवान श्री सिद्धनाथ जी, उन्होंने भगवती श्री कुब्जिका निग्रहेश्वरी से प्रश्न किया कि कैसे ऐसा हो सकता है। और कुब्जिका मत तंत्र का अध्ययन करेंगे तो वहां भगवती ने ही भगवान से प्रश्न किया है, यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। वही बात, एक जगह एक प्रश्ता बन गए, पृच्छक बन गए, एक जगह उत्तर देने वाले बन गए। तो वहां बताया प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाली अंतस्थिता ब्राह्मी शक्ति को अंत्यजा कहा गया है। अंत में चरम सूक्ष्मता में जो शक्ति प्रतिष्ठित है, सबके अंत में जो स्थित है वह अंत्यजा ब्राह्मी शक्ति है। तो 2 मार्ग हो गए, एक कर्म मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग के लिए किसकी अधिकारिता होगी? द्विजों की हो गई। उपनयन पूर्वक वेदाध्ययन पूर्वक कर्मकांड में प्रवृत्त होगा वह द्विज, संस्कारा द्विज उच्यते, वह द्विज हो गया। तो कर्मकांड वाले जो द्विजत्व लक्षण को दिखाते हैं वो, और ज्ञान कांड वाले जो ब्रह्म ज्ञान में अंत्यवासिनी उस ब्राह्मी शक्ति का अनुभव जो कर चुके हैं वो दोनों साथ उपस्थित होकर चरु का भी वहां अर्थ निरूपित किया है मंत्र संसिद्धि के रूप में, उसका अनुसंधान करे, वह वहां अभिष्ट है शास्त्र का। अब केवल एक पंक्ति अगर दे दी जाए तो कितनी बदनामी करेंगे लोग जिसको नहीं समझेंगे। इसीलिए कहा कि लोगों से शास्त्र को वैसे ही छिपावे। भगवती को क्या कहा? जैसे आप अपने शरीर के गुप्त अंगों को छिपाते हैं वैसे छिपाना चाहिए। गोपनीयम प्रयत्न स्वयो निरो पार्वती, भगवान ने कहा। और अनधिकारी के समक्ष प्रकाशनीय नहीं है। लोगों ने क्या किया? हमारे विरुद्ध जो दुष्प्रचार किया, ही सब उठा उठा कर तो किया। तो इसीलिए शास्त्र के किस वाक्य का, किस प्रकरण का, किसके समक्ष कैसा अर्थ प्रकाशित करना है, इसकी मर्यादा को समझे बिना शास्त्र का उपदेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो उससे अर्थ का अनर्थ करता है व्यक्ति। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार के कुछ उन्मत्त पिशाच वद्य इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। त्यागी सुभोगी क्वचिदस्ति संगी, योगी सुवासः क्वचिदस्ति नग्न, तुष्ट कृश पुष्ट इह क्वचिद्यो दंडी च भिक्षु क्वचिदस्ति वर्णी, गृही वनी वर्ण विरुद्ध चेष्टः क्वचिच्च वर्णाश्रम धर्म युक्त, इत्यादयो यस्य विचित्र चेष्टा देवरसि हृद्वागयनम व्यतीता। कभी उनके लक्षण को देखकर लगेगा कि इनसे बड़ा कोई त्यागी नहीं, कभी ऐसा लगेगा इनसे बड़ा कोई ऐश्वर्यवान भोगी नहीं, कभी देखकर लगेगा इनसे ज्यादा कोई आसक्त नहीं, कभी लगेगा इनसे अधिक कोई संयमी योगी नहीं, कभी लगता है कि इनसे सुंदर वस्त्र किसी के पास नहीं, और कभी लगेगा अरे ये तो कोई वस्त्र ही नहीं पहने हैं, कभी लगता है इनके समान सुदृढ़ किसी का शरीर नहीं, कभी लगता है इनसे ज्यादा कुपोषित कोई नहीं, कभी लगता है ये तो दंडधारी सन्यासी हैं, कभी लगता है नहीं ये तो अभी तो ब्रह्मचारी अवस्था में, अभी तो प्रथमाश्रम में है, कभी लगता है नहीं नहीं ये तो विवाहित हैं, देखो बाल बच्चे हैं, गृहस्थी हैं, कभी लगता है ये तो जंगल में रहने वाले वानप्रस्थी हैं, कभी लगता है अरे ये क्या है नाटक लगा रखे हैं, तो सब वर्ण विरुद्ध काम कर रहे हैं, कभी लगता है अरे इनसे अधिक धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार वर्णाश्रम का पालक कोई नहीं। तो ऐसे जिनकी चेष्टा, काम सारा शरीर से होना है, और शरीर तो हो गया हमारे नियंत्रण में, कठपुतली जैसा नचाओ चाहे जैसे नाचे। जब तक शरीर के नियंत्रण में चेतन का मलिन सत्व ग्रस्त है तब तक तो उसको सारे नियंत्रण में रहना है, शरीर के अनुसार चलना है। लेकिन जब शरीर से परे हो गई आपकी स्थिति तो शरीर को चाहे जैसे नचाओ। हम तो कहते हैं कि जिसका शरीर वैसा धारण कर लो। अरे वर्णाश्रम का धारण मनुष्य शरीर से होगा ना, तो कुत्ते के रूप में प्रकट हो जाओ, घोड़े के रूप में प्रकट हो जाओ, देवता के रूप में प्रकट हो जाओ। तो ऐसी स्थिति में शरीर का बंधन जिन योगियों को व्याप्त नहीं होता, ऐसे पशु भी बन जावे या देवता भी बन जावे या मनुष्य भी बन जावे, किसी कर्म में वो बंधे हुए नहीं होते हैं। समस्त जैसे बादल से ऊपर उड़ने वाले पक्षी वर्षा से प्रभावित नहीं होते, वैसे देहाभिमान से अतीत साधक को कर्म प्रभावित नहीं करते। इसका एक बहुत सुंदर उपदेश गीता के 18वें अध्याय में मिलेगा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोकान न हंति न निबध्यते। हे अर्जुन, तुम इस शरीर को व्याप्त करके स्थित चेतन हो, लेकिन तुम इसके
कर्म के अभिमानी कर्ता नहीं हो, इसीलिए मैं इस काम को कर रहा हूं ऐसा समझकर अगर तुम व्यवहार करोगे तो सुख दुख से लिप्त होगे। और जिसकी बुद्धि में ये अहम वृत्ति, कर्ताभिमान की वृत्ति व्याप्त नहीं है, जिसकी बुद्धि में कर्ताभिमान दोष लिप्त नहीं है, वो पूरे विश्व को भी